जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। लिटिल चैम्प्स एक्सरसाइज 2.3 लेकर आ रहा हूँ अभी ऑफ क्लास 10 है हमारे पास। मैथ की ये एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये ग्रुप जो है वो साइंस है। थोड़ी आउट ऑफ फोकस हो जाता हूँ, ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले मैं कुछ और बातें कर दूँ। व्हाट इज़ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डेट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है जी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, वेयर इज साइन ऑफ इक्वलिटी इज देयर देन इट इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक ओकेजन्स, ठीक है जी। तो ये ओकेशन जो है वो बन जाएगी। इसमें एक्स जो है वो नॉन या वेरिएबल्स है। इसको हम दो तीन तरीक़ों से जो है वो कर सकते हैं। तो वो तरीक़ेकार आपको पता होने चाहिए। एक तो फेमस वन क्या है, फैक्टराइजेशन है, और दूसरा क्या है जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। एक और भी है, वो भी आपके लेवल का नहीं है। और दूसरा तरीक़ाकार जो है, सॉरी, दूसरा जो तरीक़ाकार है वो हमारे पास है, नेक्स्ट वन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब एक और चीज़, जब हम इसको सॉल्व करते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग से, मैं ज़रा जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ तो आपको। अब ये जो फैक्टराइजेशन का किसी वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन का ऐसा टेक्निकल मेथड जो है वो बताऊंगा, और इस तरीके से बताऊंगा कि आपको किसी भी किस्म की फैक्टराइजेशंस करनी हो, आप क्वाइट इजीली जो है वो कर सकेंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, और आपको शायद अंदाज़ा भी हो गया होगा कि काफ़ी अरसे से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो मैं मिड टर्म ब्रेकिंग के प्रोसेस को इतना एक्सप्लेन करूँगा कि बच्चे जो है, जो फाइंड इट ट्रबल टू सॉल्व द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, वो उनके लिए इजी जो है वो हो जाएगा। चलिए अब ज़रा गौर से इसको समझना। ये क्या है, ये इनके फैक्टर्स कहलाते हैं। कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पर? दो फैक्टर्स है, टू फैक्टर्स है। अगर हम इनको इस तरह करके लिखते हैं तो हमारे पास x का एक आंसर 3 आता है, x का एक आंसर 2 आता है। इसको हम बोलते हैं रूट्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? रूट्स जो है वो कहलाते हैं। अगर इन रूट्स को प्लस कर दूं तो आंसर क्या आता है? 5, डेट इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा हुआ है, उसमें ये उसका जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, ये माइनस बी प्लस और बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, तो ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा प्लस के साथ। माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, ये इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। अगर मैं इनका सम निकालूं, सम ऑफ रूट्स, ये इसके रूट्स हैं, तो ये इसका फर्स्ट रूट है, ये सेकंड रूट है। अगर इनको मैं प्लस कर दूं तो देखिए क्या आता है, माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस बी माइनस। अब ये देखें, ये जो दो फैक्टर्स हैं आपके पास, ये फ्रैक्शंस की शक्ल में है। व्हाट इज दिस? फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2a है, इसके भी 2a है, तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स आर सेम, सॉरी डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो एलसीएम इज सेम। तो जब नीचे सेम एलसीएम है तो इनको एज इट इज़ जो है वो लिख देना। तो प्लस के साइन को ज़हन में रखते हुए, अब ये देखिए, ये और ये कैंसिल हो गए। ये प्लस का था, ये माइनस का था, सेम थे, इक्वल थे, ऑपोजिट इन साइन थे। माइनस 2b ओवर 2a, तो ये कट जाएगा तो माइनस b ओवर a। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉल्ड सम ऑफ द रूट्स। ये हमने सम निकाल लिया, सम ऑफ रूट्स। अब ये देखिए, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर निकला? माइनस बी ओवर ए। अगर ये जो दो रूट्स हैं, ठीक है, ये दूसरा रूट है,
अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब टू ए से मल्टीप्लाई आएगा, 4a² आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ क्या है, माइनस है, तो -b²। तो ये वो आइडेंटिटी जो है वो फार्मूला लग जाएगा। तो वो फार्मूला क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला क्या है कि अगर a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना हो तो a² माइनस b² बन जाएगा। तो दोनों सेम हो, एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, तो ये दोनों सेम है। देखिए माइनस बी और स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac वही यहाँ है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो आपने इसका स्क्वायर ले लिया। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो आप ले रहे हैं। तो ये आप फार्मूलेशन कर रहे हैं, इसका स्केयर लेंगे b², इसका स्केयर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये b² माइनस 4ac में लिख लेता हूँ। चूँकि बाहर जो है माइनस है, इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब ज़रा देख लें, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए, 4ac ओवर 4a²। एक 4 कट जाएगा और एक इससे कट जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, c/a। तो अगर आपको पता चल गया होगा, तो इस तरह पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, b/a बट माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है c/a। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस की तरफ जो है वो जाते हैं। तो इसमें वो यही कह रहा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो पहले मैं एक पूरे स्टेप के साथ करता हूँ, दूसरा आपने। तो हम कह देते हैं हेयर, ठीक है, हेयर a इज इक्वल टू, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 3। तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है जी, हमारे पास है, ये अभी ऊपर लिखा है हमने, -b/a, -b/a। तो माइनस b की वैल्यू -5 है, a हमारे पास 1 है, तो माइनस माइनस +5। फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो है वो लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का क्या फार्मूला है, c/a। c हमारे पास 3 है, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला तो ये 3। आपका पहला पार्ट ख़त्म हो गया क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है, 3x² + 7 - 11 इज इक्वल टू 0, ये x है। तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, और ये हमारे पास c है। तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, मैं सम लिख लेता हूँ, -b/a, तो -7/3। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं, तो c/a, और c हमारे पास जो है वो -11 है, -11/c। जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है px² - qx + r। तो आपको पता है ये क्या है, a है, ये क्या है, b है, ये क्या है, c है। ठीक है जी। तो अगर आप सम ऑफ फ्रूट्स लिखेंगे, पूरा आपने लिखना है, तो यहाँ फार्मूला लिखना है। अब -b जो है वो सॉरी b जो है वो -q के बराबर है, तो हमारे पास जवाब आ गया q/p। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपने निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो c/a। c हमारे पास कितना है जी, r है, r/p। नहीं जी, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है a + b(x²) - ax + b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये a है, सॉरी, तो ये पूरा a है, ये b है, और ये क्या जी हमारे पास c आ गया। तो सम ऑफ रूट्स आप लिखोगे तो -b/a, तो माइनस माइनस a + b, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस a/a + b। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आप निकालोगे तो c/a, तो यहाँ c जो है वो b है, b/a + b। तो भी ये भी आपका कवर अप हो गया। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इसका
हमारे पास पार्ट्स है, फिफ्थ पार्ट है, वो हाँ लिखा हुआ है एल प्लस एम एक्स स्क्वेयर प्लस एम प्लस एन। अच्छा एक बात बताऊं, अगर कभी भी आप ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ये, तो इट इज़ अ प्रिंसिपल या इट इज़ बेसिकली अनटोल्ड ट्रुथ है कि हमने जब एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशेंट्स वगैरह लेने हैं तो वो अगर नंबर्स नहीं है तो वो लोअर केस वाले लेटर्स यूज़ करने हैं। तो यहाँ देख लें कहीं पर भी आपने भी इतना मैथ कर लिया होगा, लास्ट ईयर भी किया होगा थोड़ा थोड़ा, इनके साथ जब भी एक्स स्क्वायर के साथ एक्सप्रेशंस में लेटर्स आते हैं तो वो लोअर केस में होते हैं, कैपिटल में नहीं होते। तो ये आपको मैं एक इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा, कभी इसको सोचना। ठीक। अच्छा भाई, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो माइनस बी ओवर ए, आपको पता है एक्स के साथ लगा हुआ क्या होता है, बी होता है। तो और एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो सी ओवर ए, सी जो है ऐसी टर्म जिनके साथ कोई एक्स ना लगा हो, तो ये आपके पास क्या आ गया सी। तो लास्ट क्वेश्चन जो है क्वाइट इजी है, वो क्या लिखा हुआ, 7x² माइनस 5mx प्लस 9n। तो याद रखें ये पूरे का पूरा क्या है जी, बी है, ये ए है और ये क्या है जी, सी है। इसमें ये साइन का ज़रूर ख्याल रखना है। तो जब आप सम ऑफ फ्रूट्स निकालोगे तो माइनस बी ओवर ए, तो माइनस माइनस 5m, एक्स को नहीं लेना, याद रखना है एक्स को नहीं लेना, 5m ओवर 7। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स सी ओवर ए, सी 9n है ओवर 7, तो 9 ओवर 7n जो है हमारे पास इसका ये जवाब आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, वो अब आपके लिए ज़रा कुछ है इंटरेस्टिंग। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना आपने, और यहाँ कहा हुआ है और ओकेजन दी हुई है। क्या ओकेजन दी हुई है, ओकेजन जो दी हुई है आगे वो समझना है। देखें हर सेंटेंस जो होता है उसकी कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्म होती है। ठीक है, मैं इनकी प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ। ठीक है, उसने देखिए उसने कहा हुआ ज़रा और से, अच्छा यहाँ पर ए जो है अगर पूरे कॉन्सेप्ट को ले 2k है, बी जो है एक्स के साथ लगा हुआ -3 है, और सी जो है जिसके साथ कोई एक्स वगैरह नहीं लगा हुआ। तो उसने कहा ज़रा गौर से, ज़रा इसको सुनना है क्या कहा हुआ है, सम ऑफ रूट्स। क्या है, सम ऑफ रूट्स, या अभी मैं पहले ना सम ऑफ रूट्स वैसे निकाल लेता हूँ, माइनस बी ओवर ए, तो माइनस माइनस 3/2k इज इक्वल टू 3/2k। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास क्या होगा, सी ओवर ए, सी क्या है जी 4k ओवर 2k। ठीक है, तो ये सी है, ये वो है ए है, तो इसको काटेंगे तो के से कट जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ज़रा देखिए, अब मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। उसने लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, ऑफ द ओकेजन गिवन इज ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक हो गया। ट्वाइस का क्या मतलब होता है, टू मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ये क्या है जी, सम ऑफ फ्रूट्स। तो इसको मैंने लिटिल मैथमेटिकल फॉर्म में लिया है। अब मैथमेटिकल फॉर्म आ गई काफ़ी हद तक। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके अंदर रख देते हैं, जो कि 2 है, सम ऑफ रूट्स यहाँ रख देते हैं, 3/2k है, तो 3/2k इज इक्वल टू 4। क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए, ये फ्रैक्शन है, इधर फ्रैक्शन नहीं है, अगर इक्वल का साइन है एक तरफ, फ्रैक्शन है दूसरी तरफ नहीं है, तो उधर नीचे लगा कर 1 डाल दे। अब आप क्रॉस कर दे, ये ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3/1 और 2k इंटू 4, तो ये 3 इज इक्वल टू 8k। अब ये 8 उठाकर इसके नीचे ले जाना, तो k की वैल्यू ए सॉरी 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 3/8 आ गई। यहाँ लिख दें k इज इक्वल टू 3/8। ये क्वेश्चन 2 का जो है फर्स्ट पार्ट जो है किया है, क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास है।
सेकंड पार्ट में भी उसने ये कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, के की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 3k माइनस 7। अब मैं कुछ जल्दी से करूँगा, आपको ये जो स्टेप्स हैं ये अब आप खुद लिखना, ये लिखने ज़रूरी है आपने, ठीक है। तो यहाँ हेयर लिख दिया करें या जो भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ अब लिखूँगा नहीं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये ए है, ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। तो अगर मैं सम ऑफ फ्रूट्स निकालता हूँ तो क्या होगा, माइनस बी ओवर ए माइनस बी जो है 3k माइनस 7 है, तो ये माइनस डाला और ये लिख दिया ओवर 1। तो माइनस 3k प्लस 7 आ जाएगा अगर ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हम निकालते हैं तो c ओवर a है, c हमारे पास 5k है, a 1 है तो ये 5k। अब जो उसने लिखा हुआ है सेंटेंस लिखा है सम ऑफ रूट्स, ठीक है जी, of the occasion is equal to 3/2 times the product of fruit times the product of fruit। चले अब इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ। सम ऑफ फ्रूट्स की जगह आप क्या लिख दोगे, माइनस 3k प्लस 7। 3/2 की जगह वो टाइम्स की जगह मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है 5k, 5 3 ज़ा 15k ओवर 2, तो ये माइनस 3k प्लस 7। अब ज़रा देखें ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है, इसके नीचे 1 डालकर मैं इनको फ्रैक्शन करके क्रॉस कर देता हूँ। 2 जो है, ये 2 जो है, सॉरी, ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है 7 से, 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 3, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 6k, 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 14, 1 जाकर 15 से मल्टीप्लाई होगा 15 के। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस 6k जो है इधर 15k के पास ले जाते हैं क्योंकि वो ग्रेटर है, तो ये कितना आ जाएगा 21k। बाद में 21 14 के नीचे लगा देते हैं, ठीक है, 21 इधर 14 के नीचे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड आ जाएगा। अब 7 के टेबल से इसे काट देते हैं, 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा, तो k की वैल्यू 2/3 जो है वो आ गई। ले अभी उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मैं कहता हूँ कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, तो मैं क्वेश्चन 4 जो है क्वाइट इजीली जो है वो मैं कर देता हूँ। 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है ज़रा और से समझना अपने से। क्या जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें कहा हुआ फाइंड पी, क्या कहा हुआ फाइंड पी, और आपको उसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है एक ओकेजन दी हुई है, ठीक है। ओकेजन क्या जी, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। उसने यहाँ पर कहा हुआ है कि रूट्स ऑफ द ओकेजन्स आर डिफर बाय, रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी। तो कल परसों ये सॉरी पिछली वीडियो में किसी में बताया यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1, याद रखना। अब रूट्स जो है दो ही होते हैं, क्वाड्रेटिक के दो होते हैं, क्यूब वाली ओकेजन के 3 होते हैं। ये जो है रूट्स दो हैं, दोनों के रूट्स में 1 का डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर एक रूट 5 है तो दूसरा 4 हो सकता है या दूसरा 6 हो सकता है। क्या हो सकता है, 6, एक आपने कम कर दें या इंक्रीज कर दें। अगर एक रूट -7 है तो दूसरा -6 हो सकता है, ये भी हो सकता है -8 हो जाए। तो एक रूट्स अगर मैं अल्फ़ा ले लूँ तो दूसरा अल्फ़ा +1 ले सकता हूँ या अल्फ़ा -1 ले सकता हूँ, ठीक है। तो रूट्स जो है तो हम सिंबल लेते हैं, लेट अल्फ़ा बी 1 रूट देन अल्फ़ा +1 इज़ द सेकंड रूट। ये बस आपने लिखना है। अल्फ़ा आपको पता है ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है, पहला लेटर जो है वो अल्फ़ा है और लास्ट उसका लेटर जो है ओमेगा है। अल्फ़ा
जो है फर्स्ट लेटर है और ओमेगा लास्ट लेटर है। तो इस तरह स्टार्ट से एंड, तो इस तरह एक जो है मुहावरा है, ईडियम्स है, अल्फ़ा एंड ओमेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अव्वलो आखिर। तो द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ माई लाइफ इज़ इस्लाम। मेरी ज़िंदगी का अव्वल, मेरी ज़िंदगी का आखिर, मेरी ज़िंदगी का शुरू, ज़िंदगी का आखिर इस्लाम है। अल्फ़ा एंड ओमेगा इज़ द ऑफ माई लाइफ इज़ इस्लाम। चलें जी, अब मैं इसको जो है वो ले लेता हूँ। तो आपको इल्म होना चाहिए, इसमें एक है हमारे पास है 1 के बराबर है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ b इज़ इक्वल टू -1, c इज़ इक्वल टू पी स्क्वेयर। आप यहाँ लिख देना हेयर ऐसे करके। तो हेयर चलें a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -1, c इज़ इक्वल टू पी स्क्वेयर। नाउ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो जो बेसिक फार्मूला हमने पीछे किया था -b/a, p जो है हमारे पास -1 के बराबर है, a जो है 1 के बराबर है, तो ये 1 आ गया। मगर अब चूंकि रूट्स के हमने नाम रखे हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 1, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1। तो 2 अल्फ़ा, अगर ये 1 दूसरी तरह चला जाएगा, 2 अल्फ़ा इज 0, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0/2, ये 2 इसके नीचे लग जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेता हूँ तो उसका बेसिकली फार्मूला c/a है। c हमारे पास p स्क्वेयर है, a1 है, तो ये निकाल लिया। अब इसमें मैंने अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 की शक्ल में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लिया, क्योंकि एक रूट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है एक रूट अल्फ़ा है, ठीक है, एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट अल्फ़ा प्लस 1 है। तो इनको मैंने यहाँ मल्टीपल फॉर्म में जो है वो लिख दिया। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू हमने पीछे निकाली हुई है, 0 है, तो 0 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, तो हमारे पास पी स्क्वेयर ये आ गया। तो पी स्क्वेयर का अगर स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो हमारे पास पी का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4, क्वेश्चन 4 का, उसमें उसने कहा हुआ है कि रूट्स जो है डिफर बाय 2 हैं। आपको पता चल गया होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस पी -2 इज इक्वल टू 0। ए जो है यहाँ 1 है, बी जो है वो हमारे पास 3 है, और सी जो है p-2 है। तो उसने कहा हुआ है रूट्स आर डिफर बाय 2, डिफर बाय 2, डिफर बाय 2। तो आपको पता चल गया होगा, लेट आपने कहना अल्फा बी 1 रूट, देन अल्फा प्लस 2 बी द सेकंड रूट। तो यहाँ सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो बेसिकली सम ऑफ रूट्स आप लिखोगे -b/a -3/1, तो ये क्या आ जाएगा -3। मगर इस सूरत में आप लिखोगे ये दोनों रूट्स अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 2 ऐड करके लिख देंगे, तो ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 आ जाएगा, ये 2 दूसरी तरह शिफ्ट कर देंगे, तो -3 -2, तो हमारे पास 2 अल्फ़ा जो होगा वो -5 के इक्वल हो जाएगा। अल्फ़ा किसके बराबर होगा, -5/2 के। नो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है जी, c/a है। तो यहाँ अगर हम c देखें, c हमारे पास कितना है जी, p-2 है, ये p-2, ठीक है, a यहाँ पर 1 है, तो p-2/1, तो ये p-2 है। तो यहाँ हमारे पास जो दो रूट्स हैं उनको इस शक्ल में लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस 2। अब अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने निकाली है -5/2, वो यहाँ मैं डाल देता हूँ। अब एक ट्रिक समझ लें, ये 2 2 ज़ा 4 क्या हो जाएगा 4, और साथ क्या -5, क्या आंसर बना -1। 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस -5 -1/2। तो कैलकुलेटर पर करोगे तो आपको यही जवाब मिल जाएगा, 5/4
p-2। अब इधर फ्रैक्शन है, इधर फ्रैक्शन नहीं, नीचे 1 डाल देंगे, ये इससे क्रॉस हो जाएगा, 5 4 जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इधर इसमें ऐड हो गया, तो 4p इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 13/4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, p इज इक्वल टू 13/4। तो ये मैंने क्वेश्चन 4 किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखा करें, कुछ ना छोड़ा करें। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।